अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। वरदान अब क्या करना है? मुझे अंदर नहीं आना चाहिए क्या? जो लल्ला की मर्जी है ना, वो ही हमारी मर्जी। आओ अंदर। अब तुम यहाँ रहने ही वाली हो तो चलो तुम्हें दिखा देते कि हमारा घर कितना बड़ा है। माँ, लोग कहते हैं ना माँ कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे लिए वो औरत आप है माँ। मेरी हर छोटी बड़ी जीत का श्रेय सिर्फ मेरी माँ को जाता है। आज आपका वरदान इस काबिल हो गया है कि सारी दुनिया का सामना अकेले कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरी शक्ति हो माँ। जब बाबा हमें अकेला छोड़कर चले गए थे तब भी और आज भी मैं जानता हूं कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी है। माँ, अगर आप ही मुझसे ऐसे मुंह फेर लेंगी तो मैं कहां जाऊं? मानता हूं कि ये सब जो भी हुआ इसमें आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। मानता हूं ये बात है। और मैं ये भी नहीं भूला हूं कि केतकी से शादी करना मेरी जिद थी। लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था माँ कि केतकी के लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। शायद तुमने कभी केतकी से प्यार किया ही नहीं, या ये कहना सही होगा कि तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। और तुम्हारी जिद मानकर हमसे भी बहुत बड़ा पाप हो गया। माँ, केतकी और मैं दो अलग इंसान हैं। हमारा कोई मेल नहीं है। और कालिंदी जो है वो स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, मेरी इंडस्ट्री से है, बिजनेस में मेरा हाथ बटा सकती है। और माँ, सबसे बड़ी बात, मैं उसके साथ खुश रहता हूँ। और ये तो आप भी नहीं चाहेंगी ना कि मैं ऐसे रिश्ते का बोझ उठाता रहूं जिसमें मैं ही खुश ना हूं। बताइए ना माँ। माँ, आपकी इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? तुम्हारे आंखों में जो कालिंदी नाम की पट्टी बंधी हुई है, जिस दिन वो उतर जाएगी तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेके जब तुमने केतकी को वचन दिए थे, उसी दिन से तुम्हारा हर सुख दुख सपने निराशाएं सब उसके साथ जुड़ चुका था। और जब रिश्ता दो लोगों के बीच है तो उसमें से कोई एक अपनी खुशी के बारे में कैसे सोच सकता है? ये तो स्वार्थ हुआ ना। वचन तुमने 7 जन्मों का साथ रहने का लिया और एक जन्म भी नहीं रह पाए। हाँ, तो आप कालिंदी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे? हमें लगा नहीं था कि केतकी के होते हुए तुम इस घर में आ पाओगी। वैसे ये चमत्कार किया कैसे तुमने? दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी मदद के बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। हाँ दीदी। कालिंदी, केतकी वरदान को घर वापस लाने के लिए निकल गई। केतकी भले ही वरदान को लेने आ रही है,
लेकिन एक बात तो तय है, वरदान यहाँ से अकेला नहीं जाएगा। हेलो प्रकाश। हाँ, अब कुछ दिन तक ऑफिस का काम तुम्हें ही संभालना होगा। हाँ, मैं फ़ोन पर अवेलेबल हूँ, बट जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता मैं ऑफिस उसके बाद ही आऊँगा। ओके बाय। क्या हुलिया बना रखा तुमने? यही जीवन की सच्चाई है वरदान। किसी से उम्मीद ना रखना, क्योंकि इस जिंदगी में उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं अध्यात्म की राह पर चलना चाहती हूँ और इस जिंदगी से मैं संन्यास लेना चाहती हूँ। क्या? ठीक ही तो है वरदान। कब तक यूं डर डर के जीऊं कि कभी भी कोई भी तुम्हारे घर से आएगा और तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देगा? नहीं, मैं ऐसे डर डर के अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। हाँ, भले ही मैं जा रही थी कोलकाता हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर, लेकिन मैं ये बात जानती थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं आज ही जल समाधि लेने जा रही हूँ। वैसे तो मैं जहर खा के भी मर सकती थी, लेकिन उससे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए मैं जा रही हूँ। क्या बातें करती रहती हो तुम हर वक्त? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मैंने तुमसे कहा ना, वो घर में हमेशा के लिए छोड़ के आ चुका हूँ। और अगर तुम्हें कोई लेने आ गया तब क्या करोगे वरदान? बताओ, मैं बताती हूँ। तब तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे। इससे अच्छा मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। क्या बातें कर रही हो? और हर वक्त मरने मराने की बातें मत क्या करो। और अगर कोई आ भी गया तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊंगा, ठीक है? खुश? सच में? हाँ, सच में। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत शातिर दिमाग है भाई तुम्हारा। लेकिन कालिंदी, इस घर में आ जाने से तुमने बाजी जीत नहीं ली है। माँ वरदान की कमजोरी है और माँ ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया अब तक। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन माँ के प्यार में वरदान तुम्हें खुद ही दरवाजा दिखा दे। दीदी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी है तो वो आपकी माँ ना, उनका भी दिल आपके जितना बड़ा है। तो आप देखना, एक ना एक दिन वो मुझे और वरदान को अपना ही लेंगी। कालिंदी, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो, हम नाश्ते का प्रबंध करते हैं। जी। नमस्ते जीजा जी। हमारे यहाँ जय सिया राम कहते हैं। जय सिया राम। केतकी के साथ जो तुम कर रही हो ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। गांव की गरीबी में रहना हमें भी अच्छा नहीं लगता, और केतकी के पक्ष में रहने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका पत्ता तो कटने वाला है। कालिंदी इस घर से और वरदान से लीच की तरह चिपक गई है, और अगर उसका साथ देंगे ना तो वो हमारे और हमारे बच्चे के भविष्य के लिए जरूर कुछ करेगी। इसलिए हम जो कर रहे हैं ना, हमें करने दो, अपना दिमाग मत लगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ मुझे इतने सारे कॉल्स करने, पर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, चार्जर ही ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हें चार्जर ढूंढ के कॉल करता हूँ। नहीं, चार्जर। आपकी समस्या ये है ना कि आपको कभी कुछ याद नहीं रहता।
और हमारी समस्या ये है कि हम कभी कुछ नहीं भूलते।